यहाँ पे फेस्ट कैसा होता है कॉलेज में? कॉलेज का फेस्ट मतलब ऐसा बोला जाता है कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा फेस्ट बोला जाता है, यह हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। दो फेस्ट मतलब कल्चरल और ये टेक्निकल। ओके, सो यहाँ पे कैसे सेलिब्रिटी, कौन कौन से सेलिब्रिटीज आते हैं? सो प्रीवियस ईयर तो शिल्पा राव आई थी एंड वन ऑफ द शार्क अक्षनीर ग्रोवर भी यहाँ पे आए थे, और उसके प्रीवियस ईयर नकाश अजीज़ आया था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और आई थिंक 3 days का फेस्ट तो हमारा होता ही है। हे गाइस, वेलकम टू योर इंजीनियर ब्रो, आई एम सरफराज। तो चलिए चलते हैं आज हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस टूर पे। कवर हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कवर करने की, और कृपया करके अंत तक बने रहे क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करा है इस पर, और हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि कॉलेज के हर एक सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में कम टाइम में आप लोग कवर कर लिया। हेलो गाइस, वेलकम टू योर इंजीनियर्स ब्रो, आई एम सरफराज एंड आई एम त्रियाशा दास। आज हम लोग आ गए हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस टूर पे। तो चलिए दिखाते हैं कॉलेज कैसा है। सो ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। यहाँ पे अंदर में है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिस, सारे अंदर में ऑफिस हैं। और यहाँ पे जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स के काम होते हैं सारे यहीं पे होते हैं। मतलब रजिस्ट्रार पेमेंट से लेके जो भी प्रिंसिपल से मीटिंग होता है सब यहीं पे होता है। और इधर हमारा डिपार्टमेंट्स है, इधर भी डिपार्टमेंट्स है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, इसके नीचे भी हमारा है, और ऊपर भी सेम, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे भी सेम है। तो आइए चलते देखते हैं। ये लिफ्ट लगा हुआ है जिससे हम लोग आ सकते हैं, हालांकि हम लोग स्टेयर्स को यूज़ करते हैं फॉर हेल्दी। और ये हमारा मेन ग्राउंड। सो ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। लाइक वाटर प्योरीफायर हर डिपार्टमेंट में होता है। जो भी कोर्सेज हो रहे होते हैं सारा चीज़ नोटिस बोर्ड में लगा होता है। रिसर्च पेपर, जो भी बच्चे कुछ रिसर्च पब्लिश कर रहे होते हैं वो सारा चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। हर क्लास की क्लास रूटीन सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक चीज़ डिस्प्ले किया हुआ रहता है। और लाइक इन कॉलेज मैप्स होते हैं, यहाँ पे भी हर डिपार्टमेंट में मैप्स हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर लैब, और ये हम लोग बस एक झलक दिखा रहे हैं एक लैब का। बेसिकली हर डिपार्टमेंट में इसी तरीके का लैब हो रहे होता है, वेयर ईच इंडिविजुअल गेट्स इंडिविजुअल सिस्टम विच इज़ फुल्ली AC इक्विप्ड। यहाँ पे मस्त लोग थ्योरी क्लासरूम में कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल यहाँ पे लैब्स में आके कर रहे होते हैं, ताकि कोई भी अगर डाउट्स रह जाए तो वो सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सो ये जो बाहर ट्रॉफीज़ हैं ये बच्चे के अचीवमेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के। सारे फैकल्टी प्रोफाइल्स, एक डिपार्टमेंट में जो भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उन सबकी प्रोफाइल है। और ये जो कुछ ऊपर में पिक्चर्स हैं उनके रेनाउंड फेसेस। ये वॉल मैगजीन है जो कि हर ईयर पब्लिश होती है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। बच्चे अपने बहुत मेहनत कर रहे होते हैं इसमें, कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब आगे देखते हैं। बीच बीच में ये सारे चीज़ हैं हम लोग को जो कि जनरली एक नॉलेज बेसिस पे सबको आना चाहिए कि ओके ऑल द नोन फेसेस, रिनाउंड फेसेस ऑफ द वर्ल्ड, लाइक विलियम शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, या फिर जनरली सबको आना चाहिए, जो बीच बीच में हम लोग को दिया रहता है, ताकि हम लोग पढ़ सके इस चीज़ को और जान सके कि क्या क्या इन्होंने इनोवेटिव वर्क अपने लाइफ में करे हैं। अगर आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या वेस्ट बंगाल के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आपके दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या गूगल फॉर्म फिलअप करें, और ताकि हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स ब्रांच है IEEE HIT। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स IEEE एक क्लब है जो आई थिंक सब जानते होंगे, सारे कॉलेजेस में ये होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स की मीटिंग होती है या फिर जो भी उनकी वर्कशॉप्स होती हैं सब यहीं पे डिसाइड होता है, और फिर ये लोग बाद में डिसाइड करते हैं कहाँ क्या करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे कॉलेज एक स्टेडियम फेस्ट में है, मतलब प्रॉपर राउंड है। जब आप बीच में रहोगे तो एक स्टेडियम टाइप लगेगा, बट इट्स नॉट अ स्टेडियम, इट्स अ कॉलेज विच इज़ हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मस्त एकदम अच्छा सा व्यू आता है। अभी तो लाइटिंग नहीं है, लाइटिंग जब लगती है ना एक गजब का व्यू आता है, गजब का नज़ारा होता है। जो भी ड्रोन शोज होता है यहाँ पे सब बीच में यहीं पे हो रहा होता है, और चारों तरफ से बच्चे देख रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स लाइक इल बी ब्लेस्ड टू वॉच ऑल दिस थिंग्स इन हल्दिया। ऊपर चले, ये हम लोग चल रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, चलते हैं ऊपर भी देखते हैं। गाइज ये है मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस इन
आर कॉलेज एसएन बोस जितने भी इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, जो भी फैशन शोज होते हैं या फिर जो भी एनुअल कल्चरल मीट होता है, सब यहीं पे होता है। जितने भी परफॉर्मेंसेस हो रहे होते हैं, डांस परफॉर्मेंस, जो भी ड्रामा, एनीथिंग, सब यहाँ पे हो रहा होता है। हमारे कॉलेजेस में गर्मी में कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे हर जगह वाटर कूलर होता है, ठंडा पानी हमेशा अवेलेबल है 24/7। इट्स नॉट अ बिग इशू इन हल्दिया। ये हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ वाटर कूलर, वो सारे क्लासेस, लैब्स। एंड गाइज दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, जहाँ की आपको अगर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट अंदर ही अंदर जाना हो तो देखिए अंदर में स्टेयर से हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं और ऊपर से नीचे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा मेन बिल्डिंग के इधर उधर, क्योंकि कॉलेज काफ़ी ओवल शेप में है, राउंड शेप में है, काफ़ी बड़ा है। तो एक डिपार्टमेंट ढूंढने के लिए बहुत ही दूर चलना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে অ্যাডমিশনের জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া গুগল ফর্মটা ভরুন বা প্রবদত্ত যোগাযোগ নম্বরে যোগাযোগ করুন। ये हमारा CCF लैब, यहाँ पे हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। हाँ, ये देखते हैं अंदर में। इधर अंदर देखो, अंदर में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं अभी, दो इट्स नॉट विजुअल प्रॉपर्ली बट या दिस इज द थिंग। डिजिटल स्टूडियो भी है हमारे पास इधर। और यही है वो शॉर्टकट्स जहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट अंदर ही अंदर सीढ़ी से नीचे उतर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे बस पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के बाद भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सोसाइटीज़ एंड क्लब्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है। आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, सब यहाँ पे हो रहा होता है। लाइक लुक एट द थिंग्स पीपल आर मेड। इसमें हमारी जो भी मीटिंग्स होनी होते हैं सब इसमें ही होते हैं। अभी तो लोग हैं नहीं, खाली है। ये हमारा म्यूजिक क्लब का है। ये है हमारा एग्जामिनेशन सेक्शन। यहाँ पे हमारे जो भी एडमिट कार्ड्स या फिर जो भी रिपोर्ट कार्ड्स हम लोग लेने होते हैं या फिर जो भी पेमेंट को लेके इशू होता है, सारे हम लोग यहीं पे बात करते हैं। एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, वो बहुत ही ईजी वे में सारा चीज़ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। चले नीचे। चलिए तो हम लोग नीचे चलते हैं। बेसिकली हमारा कॉलेज काफ़ी बड़ा है, चलते चलते मैं पसीने पसीने हो गया हूँ, तो देखते हैं नीचे वाले फ्लोर को भी अच्छे से। तो गाइस अभी हम लोग इधर गए थे, अब एडमिनिस्ट्रेटिव के राइट साइड में भी चलते हैं। यहाँ भी देखते हैं डिपार्टमेंट्स। लुक, ईश्वरचंद विद्यासागर विच इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ बंगाल रेनेसेंस। सो हमारे कॉलेज में मोटिवेशन के लिए सारे कोच बहुत सारे हैं, लाइक द बुद्धा, बंकिम चंद्र चैटर्जी, राजा राम मोहन रॉय। और हर फ्लोर पे हमारा एक मैप दिया हुआ है। ये हमारा ये बीच वाला जो ग्राउंड है ये है, और ये सारे डिपार्टमेंट जो उसके आगे पीछे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे जाना है, किधर से किधर जाना है। तो बेसिकली यू कैन लुक एट इट लाइक ओके, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे है तो हम देख सकते हैं, क्योंकि स्टेयर्स यहाँ है तो राइट साइड में इलेक्ट्रिकल है। तो इस तरह से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं मैप को। और यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का उनका एक क्लब है, लाइक AIML क्लब डिपार्टमेंट है, उनका एक कृत्रिम नाम का क्लब है। तो हर डिपार्टमेंट के पास उनका प्रॉपर एक अपना क्लब भी है। माहौल कैसा है यहाँ पे? लाइक सीनियर्स ज़्यादा परेशान तो नहीं करते ना कॉलेज में? एक्चुअली ऐसा नहीं है, सीनियर बहुत तरह का होता है ना, तो सब जैसे नहीं होता। कोई कोई तो पूरा भाई जैसे, ब्रो जैसे मिल गया, और कोई थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ओके, सो रैगिंग हुई तुम लोग की यहाँ पे? भाई अभी तक तो मेरी नहीं हुई है एक बार भी। हॉस्टल में रहते हो तुम लोग? जी भैया। नहीं, मेरा घर यहाँ पे है। जी भैया, P5 हॉस्टल। हॉस्टल का खाना कैसा है? उतना अच्छा नहीं है जितना उम्मीद था, मतलब लेस देन द एक्सपेक्टेड वंस। कैसा है तुम लोग का क्लासरूम का क्या सीन है? लाइक कैसा, टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसे हैं यहाँ पे? फैकल्टी तो भैया बहुत ही अच्छे, मतलब हेल्पफुल है बहुत। पढ़ाई में भी एज वेल करिकुलम भी हेल्प करते हैं, और बाकी सब बढ़िया। तो लैब्स कैसे हैं यहाँ पे? ঠিকঠাক এখানকার लैब फैकल्टीज হ্যাঁ হয়ে হেল্পফুল আছে, খুবই ভালো। ओके, तो यहाँ पे एकेडमिक प्रेशर कैसा होता है? वैसे कुछ नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं? नहीं नहीं नहीं। ओके, और टफनेस लेवल एग्जाम्स का कैसा होता है, सेमेस्टर एग्जाम्स का? वो
वो ठीक ठाक ही होता है, कभी कभी थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमारे लिए टफ हो जाता है, तो पढ़ जाएंगे तो पास तो हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ का क्या सीन है? लाइक तुम लोग हो किसी क्लब में? हाँ, मैं ACM में हूँ, तो वहाँ काफ़ी अच्छे है। वहाँ पे जाने का फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी सारे सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मतलब करने को भी मिलता है, करने के साथ साथ सीखने को भी मिलता है, तो ठीक है, मतलब क्लब ज्वाइन करना भी चाहिए। अच्छा, तुम किसी क्लब में हो? हाँ हाँ हूँ, मैं HIT चेस क्लब में हूँ। कैसा माहौल है वहाँ पे? लाइक सीनियर्स लाइक कैसे नेचर के है वहाँ पे? एक्चुअली एज क्लब है ना, इस साल ही इन्वेंट हुआ, तो सब मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि पहले हुआ ना सब दोस्त वगैरह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब भाई भाई मिलके स्टार्टिंग का जो जर्नी होता है ना, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। सो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ रेशियो का कितना है? मेरे ब्रांच में तो बहुत ज़्यादा कम है, बॉयज़ 55 है और गर्ल्स 6 ओनली। ये है हमारा AIML डिपार्टमेंट, तो चलिए अंदर से देखते हैं क्या है। तो हमारे हर डिपार्टमेंट में वेलकम, और ये जो बच्चों के क्राफ्ट्स हैं सारे पेंटिंग क्लब से जो होते हैं सब ये सब बना रहे होते हैं। लाइक ये हमारा ऑफिसेस, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, प्रोफेसर्स के केबिन्स, ये उनका वॉल मैगजीन, हर डिपार्टमेंट का एक वॉल मैगजीन होता है, उनकी जो भी सर्कुलर होती है, नोटिस होती है, यहाँ पे होती है। इनके जो एक हर डिपार्टमेंट का एक लाइब्रेरी भी है, लाइक उनके लैब्स भी हैं, ये लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब, मशीन लर्निंग के लैब, ये है उनके क्लासरूम। आइए क्लासरूम को देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये है अभी खाली है पूरा का पूरा। ये हमारा पोडियम, यहीं पे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लेट्स गो आउटसाइड। हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम भी है। यह है हमारा डेटा साइंस डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का खुद का क्लब होता है। क्लब बहुत सारे इवेंट्स करवा रहे होते हैं। अभी रिसेंटली डेटा साइंस क्लब ने एक इवेंट करवाया था पाइथन प्रोसेस को लेके, जहाँ पे बिल्कुल ही अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिल्कुल न्यूवी हो, तो आप निंजा तक पहुँच सकते हो। लाइक इनका मोटो भी है न्यूवी टू निंजा। सो या हर डिपार्टमेंट का ये होता है। और आप बस पढ़ाई को ही नहीं, को करिकुलर में भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट ले सकते हो। यहाँ पे हर तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं, चाहे वो कोडिंग के हो, चाहे वो जनरल नॉलेज के हो, चाहे वो एप्टीट्यूड के हों, या फिर म्यूज़िक, फोटोग्राफी, ड्रामा, डांस, एनीथिंग। हर तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल वे में हो रहे होते हैं। और ये है HIT के आन बान शान, क्योंकि यहाँ पे जो भी है केमिकल फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है हल्दिया। सो IOCL या फिर बहुत सारी कंपनीज जो होती है यहाँ पे यहीं से प्लेस्ड हो जाते हैं, और केमिकल का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ा लेवल का होता है यहाँ पे। ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है। हमारे वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेजेस में यही एक कॉलेज है जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और ये है हमारा 4th पिलर। तो अब हम लोग एकेडमिक ब्लॉक के बाहर आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कॉलेज का बाहर वाला व्यू भी देख लेते हैं। तो हमारा कॉलेज काफ़ी हरा भरा है, और ये जो आगे लेफ्ट साइड में आपको एक गेट दिख रहा है वो हमारा 2nd गेट है। और राइट साइड में जाने के पहले हम लोग आगे चलते हैं सीधा। तो यहाँ पे काफ़ी सारा पेड़ पौधा है और काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, जो कि जब स्पेशली द मैरीगोल्ड वॉन्स काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। जब मैरीगोल्ड सारा उगा होता है तो काफ़ी मस्त लगता है देखने में, काफ़ी अच्छा व्यू है हमारे कॉलेज का। और ये जो राइट साइड में एक बिल्डिंग है राउंड शेप में, तो बेसिकली ये हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है। तो इसमें डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आप गिवन जो गूगल फॉर्म है उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो लेफ़्ट साइड में स्विमिंग पूल जैसा दिख रहा है, जो कि स्विमिंग पूल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे होली के टाइम में सारे बच्चे होली मना रहे होते हैं, सो इट्स टू मच फन ओवर हियर। और जो
अब हम लोग चलते हैं लेफ़्ट साइड में, जो कि हमारा आर्यभट्टा सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज में वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग लाइब्रेरी में, देखते हैं कि लाइब्रेरी का कैसा वो है। तो बेसिकली हम लोग के जो क्लासेस में टीचर्स बुक्स रिकमेंड करते हैं वो सारी तरह के बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि मैप है, तो हमारे कॉलेज में हर जगह कहीं भी जब आप एंट्री कर रहे होते हो तो एक मैपिंग रहता है। बेसिकली जब आप वहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे लॉन्च है, कहाँ पे रीडिंग हॉल है, एवरीथिंग यू विल गेट टू सी ओवर देयर। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस बना रहे होते हैं और सब डिजिटली ऑपरेटेड है। तो बुक्स इशू करवाने होते हैं, सब यहीं पे होते हैं। और सबसे प्यारी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे डेली मैगजीन्स आ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर्स आ रहे होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, इन ऑल 3 लैंग्वेजेस, ताकि अगर आप कोई बच्चा हिंदी जानता है तो वो हिंदी में पढ़ सकता है, इंग्लिश में वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं और बंगाली वाले बंगाली। सो बेसिकली इफ समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो उनके लिए ये नहीं है कि यार आप पेपर अलग से लो, ये करो, फिर मैगजीन्स अलग से लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमारा रीडिंग हॉल है, यहाँ पे सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो कि हमें टीचर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, प्रोफेसर्स। और ये वो जगह है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। इट्स टोटली आइसोलेटेड, बिल्कुल ही मस्त माहौल होता है यहाँ पे पढ़ने का। तो अब चलते हैं आगे, ये है मेन हॉल। तो अब हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कैसा है। ऊपर भी सेम है, रीडिंग हॉल है, वहाँ पे मैगजीन्स अवेलेबल है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। सो ये रीडिंग हॉल 3 है, यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। आप अगर लैपटॉप मतलब रूम पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको नींद आ रही होती है, तो आप मस्त यहाँ पे लैपटॉप लेके आ सकते हो, यहाँ पे आके पढ़ाई करो। एकदम शांत और ठंडा जगह है यहाँ पे ये। तो कुछ अगर आप लाइक बुक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो, और इट्स लाइक इफ़ यू वांट समथिंग कॉमेडी, लाइक अगर बुक्स ही पढ़ना है और साइंस फिक्सन हॉरर स्टोरीज, सो या यू हैव दैट एज वेल। यहाँ पे वो सारे बुक्स अवेलेबल हैं। और फर्स्ट ईयर के कुछ क्लासेस यहाँ भी होते हैं, जैसा कि आप सामने जो दिख रही है 2 क्लासेस है, उसके पीछे भी 2 क्लासेस है, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर के कुछ क्लासेस हो रहे होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं वापस से नीचे। ये था हमारा लाइब्रेरी, और अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। और ये जो हमारे लेफ्ट साइड में ग्राउंड है, वो उसे P1 ग्राउंड कहते हैं हम लोग। यहाँ पे मेनली क्रिकेट और कुछ स्पोर्ट्स और हमारा कॉलेज का फेस्ट हो रहा होता है। ये जो राइट साइड में आपको रास्ता दिख रहा है, ये गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता है। और ये है हमारा P2 ग्राउंड, यहाँ पे मेनली फुटबॉल हो रहा होता है। और ये जो सामने है, ये बॉयज़ हॉस्टल की तरफ रास्ता जाता है। और ये जो लेफ़्ट साइड में आपको गंजल दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे मेस है, जो कि बॉयज़ अगर मतलब कैंटीन टाइप है, अगर आप मेस का खाना नहीं खाते तो यहाँ पे भी आके खा सकते हो। और ये जो सामने आपको वाइट कलर की सारी बिल्डिंग्स दिख रही है, ये सारे बॉयज़ हॉस्टल हैं, P1, P2, P3, P4, P5 एंड दिस इज़ आनंदम, जो कि बॉयज़ कॉमन रूम है। यहाँ पे टेबल टेनिस आप खेल सकते हो, और ऊपर में डांस प्रैक्टिस वगैरह हो रहा होता है। बेसिकली ये जो सामने हॉस्टल दिख रहा है, ये P5 है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो गाइज, जैसा आप लोग जब आप 11th-12th का तैयारी कर रहे होते हो तो एक हॉस्टल लाइफ सोच रहे होते हो, NIT में जाऊँगा, IIT में जाऊँगा, ऐसा हॉस्टल होगा। दिस इज़ द हॉस्टल। ये हमारा P2 हॉस्टल एंड हमारा P2 ग्राउंड, एंड देन दिस इज़ द P3 हॉस्टल, जो कि जहाँ की फॉरेन स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं, मेनली नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एट ऑल। और ये जो सामने है आइडिया लैब, जहाँ पे आप 3D प्रिंटर्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप 3D प्रिंट्स कर सकते हो। जो भी इनोवेशन सारे होते हैं, सारी चीज़ यहीं होते हैं, आप यहाँ पे जाके सीख सकते हो। यहाँ पे प्रोफेसर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। और ये सबसे अच्छा जगह है जिम्नाजियम एंड रिक्रिएटिव सेंटर। बेसिकली यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट जिम है और योगा सेंटर भी। लाइक वहाँ पे सामने में सारे ट्रॉफीज़, ये जो सामने दिख रहा है बॉयज़ जिम है। यहाँ पे बॉयज़ जिम काफ़ी वेल इक्विप्ड है, काफ़ी स्पेशियस है एंड काफ़ी विंडी है, मस्त। यहाँ पे कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं होता कि ज़्यादा गर्मी वर्मी है।
तो मस्त है, जिम काफ़ी अच्छा है। और ये हमारा बॉयज़ कॉमन रूम जहाँ पे आप टेबल टेनिस और कैरम बोर्ड खेल सकते हो। ये सारे नोटिस बोर्ड में हमारे अचीवमेंट्स, फोटोग्राफ्स, और ये हमारा स्पोर्ट्स ऑफिसर का केबिन। और हम लोग वापस से बाहर आ गए हैं और जो सामने ग्राउंड है ये P2 ग्राउंड है। यहाँ पे शाम के टाइम काफ़ी मस्त माहौल होता है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा होता है, तो सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स चिल आउट कर रहे होते हैं, यहाँ पे मस्त बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, सब अपने ग्रुप्स के साथ मज़े कर रहे होते हैं। शाम का माहौल यहाँ पे देखने लायक होता है। तो अब आगे चलते हैं। ये है हमारे कॉलेज का बास्केटबॉल कोर्ट। यहाँ पे काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं और कॉलेज डिपार्टमेंट वाइज, ईयर वाइज और इवन द बाहर आउटसाइडर्स के साथ भी, नेवी वालों के साथ भी हमारे टूर्नामेंट हो रहे होते हैं। और ये सबसे प्यारी चीज़ है यहाँ पे कि हर चीज़ का एक बोर्ड है जहाँ पे आप किधर जाना है सब आपको पता चल जाता है। ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल मातांगनी हॉल ऑफ रेसिडेंस, जहाँ पे 3rd ईयर 4th ईयर की गर्ल्स रहती हैं। और ये हमारा 2nd ईयर 1st ईयर और 2nd ईयर की गर्ल्स के लिए हॉस्टल TPS। ये हमारे फैकल्टी हॉस्टल्स हैं जहाँ पे फैकल्टी वाले रह रहे होते हैं। और ये मातांगनी हॉल ऑफ रेसिडेंस। सो बेसिकली 1st ईयर में कॉमन लैबोरेटरीज हो रहे होते हैं पूरे कॉलेज के 1st ईयर वालों के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। और दिस इज़ द डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये है डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे हर एक बेसिक नीड्स जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को चाहिए होता है वो हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है विद अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। एनीथिंग टू ईट दैट इज़ अवेलेबल, एनीथिंग टू लाइक कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एवरीथिंग इज़ देयर। स्टेशनरी चीज़ें, बुक्स, कॉपीज़, अगर कुछ प्रिंट आउट्स करवाने होते हैं, कुछ लाइक कैलकुलेटर, पार्कर पेन, एनीथिंग प्रिंट आउट्स निकलवाने होते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर के जस्ट बगल में यहाँ पे एक जेंट्स पार्लर भी है। जेंट्स पार्लर में यहाँ पे हर तरह की लाइक आप हेयर कट करवाना चाहते हो, ट्रिमिंग करवाना चाहते हो, शेविंग करवाना चाहते हो या फिर ग्रूमिंग, हर एक तरह की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे कॉलेज के कैंटीन की तरफ, जो कि फर्स्ट गेट से जब आप एंटर करते हो तो बिल्कुल ही राइट साइड में जब इंटर्नशिप का क्या सीन है कॉलेज का? सो इंटर्नशिप एज सच ये नहीं कि कॉलेज आपको अलग से प्रोवाइड करता है, बट आपको फ्रॉम 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स कॉलेज अलाउ करता है कि आप इंटर्नशिप में पार्ट ले सकते हैं। और उसके लिए आपको अलग अलग इधर अप्लाई करना पड़ता है, सब इंटर्नशाला हो गया या इंडीड, ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी तरीके हैं, तो बेसिकली बच्चे को खुद से एफर्ट लगाना होता है एंड देन दे गेट इंटर्नशिप एंड देन दे हैव टू कलेक्ट द NOC फ्रॉम द कॉलेज। ओके, एंड प्लेसमेंट्स? And for placement scenario, every year from August the placement season starts and initially जो है कुछ कंपनीज आपका स्टार्टिंग 0 फेज में आपका जो कंपनीज आएंगे उसमें है कि आप जितने मन उतने में बैठ सकते हैं और जितने आपके मिलते गए वो है कि आपके पैरेलल उतने जॉब्स हो गए। बट आफ्टर दैट आपको जनरली होता है कि एक लॉक लगा दिया जाता है कि अब जैसे नेक्स्ट कंपनी आएंगे, अगर आपका 2 लाख का गैप है तो फिर आप नेक्स्ट में बैठ सकते हैं। एंड बट ये आपका ऑफ कैंपस के लिए नहीं है। तो आपका अगर हो भी गया है, मान लेते हैं आपका 2-3 कंपनी हो गए है, स्टिल आप ऑफ कैंपस में जितने मन बैठ सकते हैं। बट ये होता है कि ऑफ कैंपस प्योरली आपके ऊपर है और ऑन कैंपस में थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है आपको। गर्ल्स को तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ तो फेवर मिलते हैं गर्ल्स को भी इस सेक्टर में? एक्चुअली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, जैसे कि हम लोग PWC इंडिया में बहुत सारे बॉयज़ को हटा दिया गया था अच्छा करने के बाद भी, ठीक है, गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है, लाइक आई एम फ्रॉम EC ब्रांच, सो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है अभी। EC ना नॉन EC में, नॉन कोर में, नॉन में भी नहीं है, नॉन IT में भी नहीं है, ना ही ये IT में है। ओके, तो इसी वाले बीच में आ जाते हैं ना, इधर है ना उधर। अभी वो लोग कोर में IT में भी नहीं बैठ सकते, ऐसा सीन हो चुका है इस साल से। ओके, इनफैक्ट IT सेक्टर का भी चल रहा है कि आपको गर्ल्स के लिए बहुत प्रिविलेज मिलेगा बिकॉज कंपनीज का रूल हो गया 50-50 जेंडर इक्वालिटी। तो ठीक है बट अब क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा इन जनरल ऑल ओवर इंडिया ये होता है कि मान लेते हैं अगर 100 बच्चे हैं पूरे कॉलेज में तो 100 में से 20 ही आपका 5:1 का रेशियो ऑलमोस्ट हर जगह होता है। 20 से 30 जन लड़के कंपनीज को 50-50 चाहिए। तो एक सीधा वहाँ पे आपको कहने के लिए कंपनी को 50-50 चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं, 5:1 ही है। कंपनीज में भी
हाँ ऑफ कोर्स ऐसा ही सीन है, मतलब बहुत सारी कंपनीज में ठीक है, मैंने डिपेंड देखा। कर सकता है इससे। कॉलेज में तो देख लिया, अब कंपनीज में देखते हैं वहाँ का क्या सीन होता है। एक स्टैटिस्टिकल डेटा पे बोलते हैं अगर, तो पीडब्ल्यूसी का जैसे दीदी ने बोला, तो उसने ये होता है कि अराउंड 900 स्टूडेंट्स ने पहले इनिशियल पार्टिसिपेशन लिया फर्स्ट राउंड, उसमें से 111 सेलेक्ट हुए। 111 में एग्जैक्ट 50-50 काउंट था। ओके, सो नाउ कंपनीज आर वेल लाइक नहीं मुझे चाहिए 50-50 चाहिए उन्हें। 55 गर्ल्स 56 बॉयज समथिंग लाइक दैट। Okay. एंड देन उसमें से भी जो इंटरव्यू में गए थे अराउंड आई थिंक 40, तो उसमें भी एग्जैक्टली 20-20 काउंट था। एंड देन फाइनल सिलेक्शन इज 16-16। मतलब अब कंपनीज कॉन्शियस हो चुकी है कि नहीं मुझे चाहिए 50-50। ओके, थैंक यू। हमारे लाइक गार्डन रेस्टोरेंट जो है कैंटीन है, यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर है जहाँ पे हर तरह की आइसक्रीम्स अवेलेबल है। और ये हमारा फुल्ली एसी इक्विप्ड कैंटीन है जहाँ पे आप मस्त कोई भी डिशेस ऑर्डर कर सकते हो, खा सकते हो। अगर आप मीटिंग करना होता है तो मीटिंग्स भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको लाइक कुछ काम करना है तो लैपटॉप लेके आओ, यहाँ पे मस्त शांत माहौल होता है, काम कर सकते हो। यहाँ पे हमारा गार्डन जूस सेंटर भी है जहाँ के सारे फ्रूट्स के जूसेस अवेलेबल हैं और एनीथिंग टू ईट एनी डिशेस दैट इज़ अवेलेबल इन द गार्डन रेस्टोरेंट। और यहाँ पे या आप ओपन एयर में चाहिए होता है, कॉटेज टाइप वाला वाइब लेना है तो या दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ओवर है। आप यहाँ पे मस्त ऑर्डर करो, यहाँ पे खा सकते हो। तो आप दोनों ने सिविल बाय चॉइस लिया था या फिर रैंक के हिसाब से मिली थी? मैंने तो बाय चॉइस लिया था बिकॉज देयर वेरियस अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब ऑफ सिविल एज वेल बिकॉज आई वांट टू गिव गेट्स एंड ESE एग्जाम्स। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था आपको? यस। आपका? गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, चॉइस बाय चॉइस ही आया था सिविल में। तो सुनाओ इस बार सिविल कोड में सिविल का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा गया है, लाइक क्या है सीन? प्लेसमेंट तो अच्छी हुई है, मोस्टली प्लेस्ड हो गए हैं और कंपनीज भी अच्छी आई थी इस बार। डिज़ाइनिंग कंपनी ज़्यादा आई है जो कि गर्ल्स को ज़्यादा फेवरेबल है। तो गर्ल्स को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला इसमें, आपका क्या सीन, क्या कहना है इस पर? हाँ, गर्ल्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है इन डिज़ाइनिंग फील्ड में इन सिविल।